आदरणीय बीपी तिवारी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि आपके माध्यम से ही हम यहाँ आए हैं और बार बार लगातार 2-3 महीने से आप हमको टाइम ले रहे थे, लेकिन समय मिलता नहीं था, निकालना पड़ता है। किसी के पास समय रहता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। आप सब लोग इस मीटिंग में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाएंगे। नाम डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में शासकीय सेवा करते हुए लगभग 16 साल हुआ नौकरी करते हुए, और जिस मिशन में की सूचना देने आज हम यहाँ आए हैं, उस मिशन में लगभग 6 साल से ज़्यादा हुआ है। 16 साल में जो गवर्नमेंट हमको सैलरी दे रही है वो आरसीएम 6 साल में देने लगा। ये आरसीएम कोई व्यापार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, इसको हम बिजनेस माने भी नहीं। ये एक सेवा है। किस बात की सेवा? लोगों को बीमारी से बचाने की सेवा है। बेरोजगारी से जो तंग आके परेशान हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का एक अवसर है। भगवान खुद नहीं आते, भगवान राम धनुष बाण लेके नहीं आएंगे, हनुमान जी गदा लेके नहीं खड़े होंगे। वो कोई ना कोई व्यक्ति को भेजते हैं आपके पास। कोई ना कोई मसीहा आता है, कोई ना कोई खुदा का वो व्यक्ति आता है और आपको हमको जगाने का प्रयास करता है कि आप जागो। आज तो पूरे भारत में बाढ़ आ गई है बीमारियों की। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर बीमारी ने अपना दस्तक देना शुरू ना किया हो। हर घर में परेशानी है। कोई व्यक्ति बीपी से पीड़ित है तो एम्लोडिपिन खा रहा है, टेल्मिशॉर्टेन चल रही है, रोसोवेस्टेटिन चल रही है। ये दवाइयाँ बीपी की लोग खा रहे हैं। उन दवाइयों से मर्ज उन दवाइयों से मर्ज ठीक। एक बार आप सेट कर दीजिए उसको, हमको बताइए कहाँ रहना है, वहीं रहेंगे। एक बार सेट करके छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, इसके कारण से तो नहीं हो रहा। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, बात कर रहे थे, ये दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती, इन दवाइयों से बीमारियां कंट्रोल रहती हैं। जब तक हम खाएंगे एम्लोडिपिन, तब तक बीपी हमारा ठीक रहेगा। जिस दिन दवाई खाना बंद, उसी दिन बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि कारण का इलाज हमने नहीं किया। बीपी बढ़ा क्यों? शुगर क्यों हो रहा है? थायराइड क्यों बढ़ रहा है? हार्ट अटैक लोगों को क्यों मार रहा है? फैटी लीवर लोगों का क्यों हो रहा है? कैंसर जैसी घातक बीमारी हर परिवार में क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। पूरे भारत में लगभग 30 करोड़ लोग, पूरे भारत में लगभग 30 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, और 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज 40 से लेके 140 से लेके 200 के बीच शुगर लेवल, उनको अभी शुगर हुआ नहीं है, वो शुगर के मुहाने पे खड़े हैं। अब कब उनका शुगर हो जाए, डायबिटिक हो जाए, जैसे 200 के ऊपर क्रॉस होगा
तो डायबिटीज़ की दवाई उनकी चालू हो जाएगी मेटफॉर्मिन। 500 mg की चलेगी शुरू में, फिर कुछ दिन बाद वो 500 mg वाली काम नहीं करती, फिर मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमेप्राइड चलता है, फिर कुछ दिन बाद वो भी काम नहीं करती। मेटफॉर्मिन ग्लिमेप्राइड के बाद पायोग्लिटाजोन चलता है, वोल्गिवोस चलता है, एकार्बोस चलता है, और मेटफॉर्मिन कुछ दिन बाद 500 काम नहीं करती, 1000 mg की चलने लगती। फिर एसआर चलती है, सब्सटेंस रिलीज टेबलेट। 14 साल अगर कोई डायबिटीज़ की दवा खा लेता है, 14 साल, तो फिर गोलियां काम नहीं करती, फिर इंसुलिन लगने लगता है। और 20 साल तक अगर कोई शुगर की दवा खाते हैं तो लगभग उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है, और हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हार्ट की बीमारियां आ जाती हैं। ये दवाइयां कंट्रोल करती हैं, ख़त्म नहीं करती। पहले के समय में हमको याद था, कोई बीमारी होती थी 4, 6, 10 दिन दवाई खा लेते थे, ठीक हो जाती थी। लेकिन अब बीमारी ऐसी होती है कि मर्ज ठीक ही नहीं होता। डॉक्टर बोलते हैं जब तक जियोगे तब तक एक गोली खाना, मतलब भोजन जैसे, जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी रोज खाते हैं, वैसे हमको दवा खाना है। जब तक जिएंगे गोली खाना है, जब तक सांस है, अगर सांस चलानी है तो गोली खानी है। यह स्थिति देश की। थायराइड अगर किसी का TSH बढ़ रहा है और एक का T4 बढ़ता है, किसी का TSH बढ़ता है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, इसमें व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। किसी की 12.5 mg की गोली चलती है, किसी की 25 mg की, किसी की 50 की, किसी की 37.5 की, किसी की 75 की, किसी की 100 की, किसी की 150 की भी चलती है। और जिसका T4 बढ़ता है उसके लिए 10 mg की चलती है, 20 mg की चलती है, उसका एक अलग है, जिसमें सूखने वाला थायराइड होता है, वजन कम होता है। 2 तरह का थायराइड होता है। ये थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी पहले नहीं होती थी। आज हर 4 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है। आवाज पीछे आ रही है? कोई दिक्कत? हर 4 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर है, और वो फैटी लीवर है, उसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज वाले 4 में से 1 व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करते। कहते हैं शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन ये कौन सा शराब पी रहे हैं? पता चला कि वो शराब कोई नशा नहीं किया कभी और उसका लीवर खराब हो गया। इसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल का सेवन जो नहीं कर रहा, फैटी लीवर डिजीज। ऐसे व्यक्ति फैटी लीवर के बीमारी से पीड़ित हैं। ये लगभग 80% लोग हैं। पूरी फैटी लीवर में 80% लोग नॉन एल्कोहलिक वाले हैं। मात्र 20% लोग ऐसे हैं जो एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से पीड़ित हो रहे हैं। अब इसमें जब फैटी लीवर होता है तो पहला ग्रेड आता है फैटी लीवर ग्रेड 1, फिर 2nd ग्रेड, फिर 3rd ग्रेड, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, फिर कार्सिनोमा। ये स्टेज हैं। अगर अभी किसी का फैटी लीवर 1st ग्रेड का है, अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया कि क्यों हुआ, ध्यान ये नहीं देना कि दवा खाना है, दवा तो खाना है, लेकिन हुआ क्यों, इसकी जानकारी देने हम आ जाए कि फैटी लीवर क्यों हुआ। और 1st ग्रेड में अगर आपने रोक दिया तो 2nd ग्रेड में नहीं जाएगा। अगर 2nd ग्रेड में आपको पता चला तो 3rd ग्रेड में नहीं जाएगा। अगर ये भी आपने क्रॉस कर दिया तो ये फाइब्रोसिस होगा, फिर फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर,
और इसके बाद कार्सिनोमा, लीवर कैंसर जिसको बोलते हैं, एंड ऑफ लाइफ। इसका फिर कोई इलाज नहीं। लीवर लगभग 500 तरह के काम करता है, जिसमें 3 मुख्य काम है लीवर के। बता दे, ताली बजाइए एक बार। पहला काम, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन से हमको कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को शरीर में सप्लाई करता है। जो भोजन की एनर्जी बची सप्लाई करने के बाद, कुछ बचेगी। भाई 30,000 हमको तनख्वाह मिलती है, तो 20,000 खर्च हो गया, 10,000 जो बचा तो बैंक में डाल दिए, तो बचत हो गई। ऐसे एनर्जी बचती है, तो जो एनर्जी बचती है उसको लीवर बैंक में डाल देता है, जमा कर लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तो बैंक से निकाल के शरीर को सप्लाई कर देता है। कभी आप व्रत हैं, कभी उपवास है, आपका सावन सोमवार चल रहा है इस समय, तो उस समय शरीर को एनर्जी तो चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? वही लीवर देगा जो पहले से स्टोर किया। तो 2 काम, एक तो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन करना, और दूसरा बची हुई एनर्जी को स्टोर करना। यह पहला काम है लीवर का। समझ में आ गया? लीवर का पहला काम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। दूसरा काम लीवर का होता है कोलेस्ट्रॉल का और शुगर का कंट्रोल करना। कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है, पता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है, चाहे वह बुरा कोलेस्ट्रॉल हो चाहे अच्छा कोलेस्ट्रॉल। LDL और HDL, VLDL, ये सारे कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनते हैं। ये फैक्ट्री है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, लीवर। अब अगर हमारा खराब खान पान होगा तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करेगा और हार्ट अटैक होगा। तो कोलेस्ट्रॉल का जो नियंत्रण है वो लीवर करता है, शुगर का जो नियंत्रण है वो लीवर करता है। लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है HMG कोरिडक्टेज एंजाइम। ये HMG कोरिडक्टेज एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस करता है और इंसुलिन का प्रबंधन, इंसुलिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा लीवर करता है। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम जो होता है लीवर का, हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे भूख लगना, बाइल का सिक्रेशन करना, यह हमारा लीवर करता है। अब लीवर खराब हो रहा कैसे पता चले? हमारा लीवर खराबी की ओर जा रहा है, हमारा लड़का बर्बाद हो रहा है, कैसे पता चलेगा? हमारा बच्चा गलत संगत में जा रहा है तो गुटखा खा रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, बड़े बड़े बाल रखे हैं, चूड़ा बड़े बड़े पहने हैं, 4 लोगों के साथ मोटरसाइकिल में घूम रहा है, तो हम समझते हैं कि हमारा बच्चा गलत दिशा में जा रहा और उसको सही दिशा में लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। लीवर खराब होगा, उसके 4 इंडिकेशन होते हैं। जब तक ये लीवर 75% खराब नहीं हो जाता, 75% जब तक लीवर खराब नहीं हो जाता, तब तक हमको आपको पता ही नहीं चलता कि लीवर हमारा खराब हो रहा। ये 75% जब खराब हो जाएगा तभी हमको आपको खराबी के समझ में आएगा, और तब तक समय ज़्यादा हो जाता है, फिर दवा कराने का हमको मौका नहीं मिलता। तो इसके 4 लक्षण हैं। पहला लक्षण भूख कम लगना। पहला लक्षण हमको भूख की कमी हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं लगती। दूसरा, उल्टी उल्टी करने की इच्छा लगती है, अंदर से लगता है कि जो अंदर भोजन है वो बाहर आ जाएगी, ये दूसरा लक्षण। तीसरा, शरीर में थकान लगना। तीसरा लक्षण होता है शरीर में थकान लगना। और चौथा लक्षण होता है डायरिया, दस्त जाना।
खाना खाएगा और फिर उसको जाना पड़ेगा। ये मेन रूप से 4 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण किसी के शरीर में आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि चारों इकट्ठा आएं, कुछ लक्षण आ सकते हैं। थकान लगेगी, भूख नहीं लगेगी, उल्टी उल्टी लगेगी, डायरिया होगा, पेट साफ नहीं होगा, पेट खराब रहेगा। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो समझिए लीवर कुछ गड़बड़ कर रहा है, और उस समय आपको इंडिकेशन देता है, ये शरीर संकेत देता है कि आपका लीवर गड़बड़ हो रहा है, इसको सुधारो, अपने खान पान को ठीक करो। और उस समय आपने अपने खान पान को ठीक कर लिया तो आपका लीवर खराब होने से बच जाएगा। अगर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, आंख 2 होती हैं, कान 2 होते हैं, नाक 2 होते हैं, है ना, लंग्स 2 होते हैं, किडनी 2 होती हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, ब्रेन, ये एक एक होते हैं। तो जो एक होते हैं, अगर किसी का एक बच्चा है उसका ज़्यादा केयर होती, 2 वाले का थोड़ा कम रहता है। जिसके सिंगल बच्चा है, इकलौती संतान है, उसका केयर माँ बाप ज़्यादा करते हैं। ये हमारा शरीर है, इसमें एक संतान जो है वो है लीवर, और 500 तरह के काम करता है। वो बच्चा दिन भर भागता है, दिन भर चलता है, दिन भर काम करता है, उसकी केयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और लीवर के लिए, अगर लीवर को फ्रेश रखना है तो 3 चीजें करना है। लीवर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC में सर्वे चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में कि कितने फैटी लीवर के मरीज हैं। उनका पेट का नाप लेते हैं, कमर की नाप लेते हैं, उनका वजन लेते हैं, उनका BP शुगर लेते हैं, और उसका फिर पोर्टल में उसको फीड करना पड़ता है कि फैटी लीवर के इतने मरीज हैं। कोई स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो हैं उनको ये पता है। अभी ये स्कीम चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग टारगेट देते हैं आशा, आंगनवाड़ी, ANM और CHO को। ये सब सर्वे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भविष्य में ये यहाँ सिरोसिस और कैंसर में जाने वाले हैं, इसलिए यहीं रोक दो। इसके पीछे जो कारण है उसमें 2-3 कारण हैं। बीमारी समझ में आ गई, लीवर समझ में आ गया, अब ये फैटी लीवर क्यों हो रहा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका निवारण बताएंगे कैसे होगा। समझ में आ रहा है? पीछे जिसके समझ में न आए हमसे पूछ सकते हैं, और वैसे हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आ सकती है, लेकिन हम भाषा अपनी सरल बताने का प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के समझ में आए। पहला कारण लीवर खराब होने का हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा भोजन है। पहले लोग भूख से मरते थे, अकाल पड़ा 71 में, कई लोग मर गए। आज लोग अकाल से नहीं मरते, आज लोग खा खा के मर रहे हैं। मौत का कारण भोजन है। पहले मौत का कारण भूखमरी थी, आज मौत का कारण भोजन है। आज जो तेल बाजार में बिक रहा है ये मौत का कारण है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो तेल ही खाना छोड़ दिए डॉक्टर साहब। कितने लोग ऐसे हैं जो तेल नहीं खाते? हम तो खाते हैं। जब किसी को आप बताओगे कि तेल बदल दो, डॉक्टर साहब हम तो तेल ही नहीं खाते, तो हम कहें आप तो बहुत महान हो गए, तेल ही खाना छोड़ दिए। जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें फैट जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये 7 में फैट तो जरूरी है, क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं A, D, E और K, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगर आप फैट नहीं ले रहे हो तो विटामिन A नहीं मिलेगा तो आंख खराब हो जाएगी, विटामिन D नहीं मिलेगा तो हड्डियों में दर्द होने लगेगा, कैल्शियम का कमी हो जाएगी, E अगर नहीं मिलेगा तो एंटी स्टेरिलिटी बच्चे नहीं होंगे, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम नहीं होगा, K नहीं होगा तो खून नहीं जमेगा,
तो आप तो बहुत महान हैं, चारों विटामिन को आपने खत्म कर दिया। ऐसे आपसे भी लोग क्वेश्चन करेंगे, जब हमसे करते हैं तो आपसे भी करते हैं। तो उनको कहना है तरीके से कि ये AD और K 4 विटामिन फैट सोलुबल होते हैं, इसलिए फैट लेना है, लेकिन कितना लेना है, कौन सा फैट लेना है, ये जरूरी है। आज जो बाजार में तेल आ रहा है, वो सारे तेल जो रिफाइन के नाम से आ रहे हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, इसमें जो बैलेंस नहीं है WHO के हिसाब से, इसमें सफ़ा, पूफा और मुफा, ये 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये तीनों बैलेंस नहीं है, किसी में सफ़ा ज़्यादा है तो किसी में पूफा ज़्यादा है, किसी में मुफा कम है। बैलेंस केवल 2 ही तेल हैं। WHO, ICMR, NIN के हिसाब से 2 ही तेल बैलेंस है। पहला तेल है राइस ब्रान ऑयल और दूसरा तेल है ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल। पहला है मूंगफली का तेल, दूसरा है अपना राइस ब्रान। मूंगफली के तेल में माइनस पॉइंट ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। तेल तो है, फैटी एसिड तो मिलेगा, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, हार्ट अटैक से नहीं बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस नहीं करेगा, कैंसर से सुरक्षा नहीं करेगा, फैटी लीवर से सुरक्षा नहीं करेगा, आंखों की सुरक्षा नहीं करेगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को दूर नहीं करेगा, ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं करेगा, इंसुलिन का नियंत्रण नहीं करेगा। ये मूंगफली के साथ माइनस पॉइंट। अब प्लस पॉइंट की ओर चलिए। राइस ब्रान तेल में ऐसा क्या पड़ा है, राइस ब्रान तेल में क्या ऐसी चीज है जो लगभग 18 तरह की बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है। राइस ब्रान तेल में एक ही चीज है, उसका नाम है ओरिजिनल। ओरिजिनल पूरे भारत में जितनी तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा अगर ओरिजिनल है तो RCM के हेल्थ गार्ड में है। 1500 mg ओरिजिनल और ट्रांस फैट फ्री तेल है, नहीं ट्रांस फैट फ्री, मतलब ट्रांस फैट है ही नहीं उस तेल में, जिस कारण से हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, जिस कारण से हार्ट खत्म हो रहा है, जिस कारण से 13-13 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिस साल से 20 साल का युवा इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, ऐसी चीज उस तेल में मिली ही नहीं। ट्रांस फैट है ही नहीं, ट्रांस फैट फ्री, 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं। ऐसा तेल हमारे पास है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल, जिसमें ओरिजिनल है। ओरिजिनल काम क्या करता है? ओरिजिनल लीवर को फैटी नहीं होने देता, पहला काम, ये फैटी लीवर नहीं होने देगा। दूसरा काम ओरिजिनल का, बीटा सेल्स में, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन के कारण हमारा शुगर कंट्रोल रहता है। दूसरा काम। तीसरा काम ओरिजिनल का होता है, हमारे आंतों की एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाता है। चौथा काम, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह ओरिजिनल तेल के अंदर में पड़ा। इसके अलावा ओरिजिनल प्रसन्नता का द्योतक है, आपको खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा, फैट नहीं बढ़ने देगा, वजन नहीं बढ़ने देगा। डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया है और उन्होंने साबित किया है कि इस ओरिजिनल में, इस तेल में जो ओरिजिनल पाया जाता है, वो शरीर के अंदर NK सेल्स को एक्टिवेट करता है। शरीर के अंदर NK सेल्स को एक्टिवेट करता है। NK का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। ये NK सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कैंसर के जो सेल्स कहीं पड़े हुए हैं जाने अनजाने में, जो हमको आपको दिखाई नहीं देती, शरीर में है वो सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है शरीर के अंदर, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती,
ये नेचुरल किलर सेल, एएनके सेल्स कैंसर के सेल्स को खत्म करने की ताकत रखते हैं, कैंसर नहीं होगा। यह हमारे राइस ब्रान हेल्थ गार्ड तेल की एक खासियत। 70 लाख लीटर पर मंथ ये राइस ब्रान तेल हेल्थ गार्ड अपने आरसीएम का बिकता है पूरे भारत में। 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, और वो भी जहां 250-300 रुपए बाजार में आ रहा है, अपने यहाँ 190 रुपए की कीमत पे मिल रहा, इतना सस्ता। और इसी तेल से निकाला हुआ गामा ओरिजिनल, जो हार्ट का सुरक्षा कवच है। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, बीपी वाले हैं यहाँ मरीज कोई? हाँ बिल्कुल। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है, उसकी गोली चल रही है, गोली खाना है, गोली बंद नहीं करना। आपको तेल राइस ब्रान लेना है हेल्थ गार्ड, और गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल भोजन के पहले, और 2 कैप्सूल शाम के भोजन के पहले, और 1 कैप्सूल आपको ओमेगा की लेना है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भोजन के बाद। साथ में बीपी की दवा चलाइए, 1 महीने बाद बीपी चेक कराने जाइए, आपका बीपी पहले से कम मिलेगा। क्योंकि बीपी क्यों हुआ? बीपी जो ये आर्टरी थी, ये जो आर्टरी थी आपके शरीर में, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पर ब्लड बहता है। हमारे खराब खान पान के कारण यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया, यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया। जैसे हमारे घरों में जब पाइप से पानी जाता है और उस पाइप को हम आप दबा दें, तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स से पानी जाता है। जब गाड़ी वाड़ी धोते हैं हम लोग, तो उसको दबाते हैं तो बढ़िया गाड़ी धो लेते हैं, फोर्स बढ़ गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह हमारे हार्ट की ये आर्टरी है, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये जो फैट जम गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ट्राइग्लिसराइड जम गया है, इसके जमने से यहाँ की पाइप भी दबती, ये भी नली है, ये भी दबती है। और जब ये दबती है तो हमारे पूरे शरीर में फोर्स से ब्लड जाता, तेजी से ब्लड जाता है। तो जब ब्रेन में जाता है तेजी से, तो हमारी ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, इसके प्रेशर को सहन नहीं कर पाती, तो ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ की कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और फटने के बाद, फटेंगी तो ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकलता है, और जिस एरिया में वो ब्लड जम जाता है, उस एरिया के अकॉर्डिंग उसका अंग पैरालाइज्ड हो जाता है। कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, सुने नाम? यही है ब्रेन हेमरेज। बीपी बढ़ा, वहाँ की कैपिलरी फटी, थक्का जमा, ब्रेन हेमरेज हुआ, लोग कोमा तक में चले जाते हैं। ब्रेन हेमरेज से लोग मर भी जाते हैं, और किसी किसी को लकवा लग जाता है, किसी का एक हाथ काम करना, किसी का एक पैर काम करना, किसी का एक अंग काम करना बंद कर देता है। अब ये गामा ओरिजिनल क्या करता है? ये गामा ओरिजिनल की जो कैप्सूल है, ये जो जम गया है, ये जो जम गया है, इसको बाइल एसिड में घोल देता है। इसको बाइल एसिड में घोल दिया गामा ओरिजिनल तेल। अब इसको घोल के ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया, जिस कारण से बीपी हुआ है। समझ में आ रहा है? बीपी का कारण है कोलेस्ट्रॉल का जमाव। उस जमाव को ये जड़ से खत्म कर दिया। ना रहेगा बात तो ना रहेगी बात। जब कोलेस्ट्रॉल ही जमा नहीं होगा तो बीपी कैसे होगा? अब दवाइयां क्या करती हैं? एम्लोडिपिन क्या काम करता है? एम्लोडिपिन जब जाता है तो इस आर्टरी के वॉल्यूम को बढ़ाता है। ये आर्टरी अभी सक्रिय है, इसको ऐसे कर दिया तो ब्लड जाने लगा। 24 घंटे के लिए उसका वॉल्यूम बढ़ गया। फिर 24 घंटे बाद एक गोली, फिर 24 घंटे बाद एक गोली। जिंदगी भर गोली खाओ, जिंदगी भर इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। लेकिन गामा ओरिजिनल ऐसा नहीं करता। जिस कारण से बीपी हुआ है उस कारण को ही खत्म करता है। तो कारण को दूर करना है। जिस कारण से बीमारी पैदा हुई है उस कारण को ही खत्म कर दो। बीमारी का कारण भोजन है तो इलाज भी भोजन से होगा।
अगर तेल से बीमारी पैदा हुई है तो तेल का निकला हुआ तत्व उस बीमारी को दूर करेगा। विष की दवा विष ही है। सांप का विष जब लगता है तो एंटी स्नेक वेनम बनता है, ASV जिसको बोलते हैं, वो भी उसी के जहर से बनता। विषस्य विष औषधम ऐसा कहा गया है। विष की दवा विष है, लोहा को लोहा काटता है। तो भोजन से बीमारी पैदा हुई है। बीमारी का कारण भोजन है, भोजन ही उसको ठीक करेगा। चावल भोजन है, चावल से निकला गामा ओरिजिनल भोजन है, कोई दवा नहीं है, फूड सप्लीमेंट है। आप बीपी की दवा के साथ साथ गामा और ओमेगा लीजिए, धीरे धीरे बीपी आपका कंट्रोल होगा और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी बीपी की सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। कभी आपको बीपी की दवा खाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह शुगर, ये समझ में आया बीपी क्यों हो रहा है, बीपी को खत्म कैसे करना है जड़ से। अब क्या हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था बीपी? पहले हम लोग जब धान होती थी हमारे घरों में, मिट्टी की चकिया उसको बनाते थे घर में और धान को दरते थे। वो जो भूरे रंग का चावल उससे निकलता था, फिर उसका जब चावल घर में बनता था तो लगता था इसमें घी पड़ा है, और उसका जो टेस्ट होता था वो आज के चावल का नहीं है। तो वो जो भूरे रंग का कलर था वही दवा थी। आज हम लोग मिल में धान दलवाते हैं और कहते हैं बिल्कुल भूरा दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद झकाझक चावल चाहिए, और वो चावल हम झकाझक खाते हैं और वो असली जो तत्व है कना के साथ चला जाता है। वो यहाँ से लोड होता है, चंडीगढ़ जाता है, धुरी जगह है, वहाँ पर फैक्ट्री लगी है, उसको पेर के तेल निकालते हैं। वही तेल राइस ब्रान तेल है जिसकी बात कर रहे हैं। तो या तो पुराना चावल खाइए या तो हेल्थ गार्ड तेल खाइए। समाधान आपके पास है, क्या खाना चाहते हैं। वो पुरानी चीज़ें तो संभव नहीं है, इसलिए तेल खाना। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो राई का तेल पिरवाते हैं, शुद्ध खाते हैं, बिल्कुल मिलावट तो रहती ही नहीं है, राई से अच्छा तो कोई तेल ही नहीं होता। पहले के लोग राई का तेल लगाते थे और अलसी का तेल खाते थे। अलसी को मीठा तेल कहा जाता था और राई वाले को कड़वा तेल कहते थे, कड़ू का तेल। तो कड़ू का तेल खाने वाला कब हो गया? कड़ू का तेल तो लगाने वाला है, मीठा तेल खाने वाला था। जब से राई का तेल खाने लगे तभी से बीमारियां हुई हैं। राई में दो चीज़ पाई जाती है। पहली चीज़ यूरिक एसिड होता है 42 से 47%, जो गठिया की बीमारी है, गठियावाद, जोड़ों का दर्द, वो राई के तेल से होता है। कितनी लाख आप दवा करा लो, जब तक तेल नहीं छोड़ोगे कभी ये गठियावाद ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी आप दवा ले रहे हो उससे ज़्यादा आप राई के साथ यूरिक एसिड ले रहे हो। शरीर में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राई में 42 से 47% यूरिक एसिड होता है। अब सोचिए यूरिक एसिड ब्लड में जाएगा तो जहाँ जोड़ होगे वहाँ जाके जमेगा, तो गठियावाद तैयार करेगा, अर्थराइटिस तैयार करेगा, और अर्थराइटिस के बाद भविष्य में RH हो जाएगी। एक बीमारी होती है जिसका नाम है RH, नाम सुने हैं? कोई सुना है नाम इसका? पहली बार सुन रहे हैं? कोई सुना हो तो बताएंगे हमको। नहीं सुना। एक बीमारी होती है, सरसों के तेल से होती है। सरसों के तेल में यूरिक एसिड होता है, गठियावाद बनाता है, जिसको कहते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, सरसों का तेल खाते जाते हैं तो RH बनता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज मतलब हार्ट में इफेक्ट डालने लगता है सरसों का तेल। क्या हम लोग अभी तक समझते थे कि सरसों के तेल से हार्ट की बीमारी हो सकती है? दूसरा, सरसों के तेल में रेसिन पाया जाता है। हम अपनी बात नहीं बता रहे, हम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात को हम बता रहे हैं आपके सामने। हमारे यहाँ डॉक्टर SK त्रिपाठी जी हैं, रीवा में अभी हम कार्यक्रम कराए थे, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग, उसमें डॉक्टर SK त्रिपाठी जी आए थे। उन्होंने बताया कि सरसों में रेसिन पाया जाता है और रेसिन के कारण लोगों का हार्ट अटैक हो रहा। आज जो बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं,
चिप्स खा रहे हैं, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, नमकीन बाजार की, बिस्किट बाजार की, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसमें सारी चीज़ों में पाम ऑयल से बनती है। आप देखिए, नमकीन बन रही है तो पाम ऑयल की, बिस्किट बन रही है तो मैदे की और पाम ऑयल की, कुरकुरे चिप्स बन रहे हैं पाम ऑयल की। पाम ऑयल जहर है। पाम ऑयल में सबसे ज़्यादा ट्रांसफैट होता है, सबसे ज़्यादा ब्लैकेज पैदा करता है, सबसे ज़्यादा ब्लैकेज पाम ऑयल पैदा करता है। और पाम ऑयल अपने आप में जहर है। हमारे आरसीएम में जो भी नमकीन आ रही है, जो भी बिस्किट आ रही है, जो भी नूडल्स आ रहा है, जो भी चीज़ें बनी आ रही हैं, सोन पापड़ी आ रही है, वो राइस ब्रांड की बनी आती है। आप बाजार में जाइए, ढूंढिए, आप बाजार में जाइए, मार्केट में हर दुकान में जाके पूछिए कि आपके यहाँ क्या कोई राइस ब्रांड की बनी नमकीन आती है, कोई बिस्किट आती है, कोई सोन पापड़ी आती है, तो बताएगा नहीं आती, सब पाम ऑयल। हल्दीराम बहुत बड़ा ब्रांड, उससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। उसकी नमकीन, उसकी बिस्किट, उसकी सोन पापड़ी पाम ऑयल की बनती। 20 रुपए लीटर पाम ऑयल मलेशिया से आता है, और उसको हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, कहते हैं वो टीवी में आता है, टीवी में देख, टीवी में प्रचार आता है, टीवी में कोलगेट का प्रचार आता है, एक दाई करती है जिसके एक भी दांत नहीं है। देखे हैं टीवी में प्रचार, कोलगेट को दाई करती है ना, उसका क्या इंडिकेशन? वो आपको इंडिकेट कर रही है कि इसको आप करोगे तो आप भी हमारे जैसे बिना दांत के हो जाओगे। ताली बजाओ। और फिर कहती है ये पोषण देता है, ये कोलगेट पोषण देता है। वो 72 रुपए का कोलगेट 100 ग्राम का, जो इनेमल को खत्म कर रहा है, हमारी दांत को खत्म कर रहा है, हमारे दांतों की बीमारियां पैदा कर रहा है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी पैदा कर रहा है, ठंड गर्म पानी लगने लगता है। 72 रुपए का, हमारे यहाँ 58 रुपए का, उससे बेहतर। तो एक तो पैसे की बचत, दूसरी दांत की बचत, दांत नहीं झड़ेंगे और दांत की कोई बीमारी भी नहीं होगी। हमको भी दांत में ठंड गर्म लग रहा था पहले, आरसीएम के पहले हम कोलगेट हम भी करते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते थे। जब से हमको जानकारी लगी तो कोलगेट हमने बंद किया। जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम भी करते थे। हम भी बाजार की नमकीन खाते थे, बिस्किट खाते थे, सोन पापड़ी खाते थे। जब से जानकारी लगी तो हमने छोड़ दिया। आप भी अभी तक खाए तो खाए, बिना जानकारी में अपराध क्षम्य है। बिना जानकारी के गलत हो गया तो हो गया, लेकिन जानबूझ के गलत नहीं करना। अब हमको जानकारी हो गई है, हमको खाना नहीं है और 10-10 लोगों को बताना भी है कि तुम भी मत खाना, नहीं दाई जैसे हो जाओगे। अच्छा लगे तो लोगों को बताना है, ये लोगों के लिए भला का काम है। हिंदुस्तान में उसी का नाम होता है जो लोगों के लिए काम करते हैं। हम डॉक्टर पहले भी थे, लेकिन हम अपने लिए काम करते थे, अपने परिवार के लिए करते थे। हमको पैसा आता था, हमारा घर परिवार चलता था, लेकिन ऐसे लोगों को हम बताने नहीं जाते थे। आज हम लोगों को बताने लगे तो पूरा देश हमको जानने लगा। जिस दिन आप भी इस तरह करने लगोगे, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, कौन व्यक्ति क्या कहता है, क्या सोचता है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। जब कोई व्यक्ति सफल होता है, कोई अकेले संघर्ष अकेले ही होता है, संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके साथ लोग आने लगते हैं। तो अभी आप संघर्ष के दौर में हैं, कौन व्यक्ति क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करना। हाँ, ये कहते रहते हैं, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, लोग खिड़कियों से झांकते थे, देश को आज़ाद कराएंगे। लोग रोड में जा रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये देश को आज़ाद कराएंगे।
और वही देश को आजाद कराए। आज उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आ गया और जो झांक रहे थे उनका कहीं नाम नहीं है, कोई नहीं जानता। हम लोग जिस मिशन में निकले हैं तो एक ही सपना है, या तो रणभूमि में जीत के आएंगे या तो लाश आएगी। दो ही सपने अपने लेके चलना है। अगर हम युद्ध में खड़े हो गए हैं, जब युद्ध चलता है ना बॉर्डर में, अभी युद्ध चल रहा था पाकिस्तान भारत का, वहां से कोई पीठ पीछे करके नहीं आया। वहां अपना देश दिखता है, अपनी मातृभूमि दिखती है। हमें लगता है कि अपने देश को बचाना है और लोग अंदर जाके घुस के मार के चले आए। वो देश के लिए काम करते हैं। तो अगर हम इस युद्ध में उतर ही गए हैं जाने अनजाने में, अगर इस युद्ध में हम आ ही गए हैं तो हमको बॉर्डर पार करके आना है और अपने आप को, भले अपन खुद बर्बाद हो जाए लेकिन लोगों को बर्बाद होने से बचाना है। क्या दोष है उन बच्चों का 13-13 साल के? अभी सीकर राजस्थान में 13 साल की एक बिटिया हार्ट अटैक से स्कूल में खत्म हो गई। क्या दोष है उनका? 15 साल का एक इकलौता बच्चे का क्या दोष है जो हार्ट अटैक से खत्म? उनके परिवार वालों से, उनकी माँ से पूछिए जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। पता नहीं चलता कब किसका हार्ट अटैक हो जाए, कोई नहीं जानता। हम पैसा कमाने में इतना व्यस्त हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा हम खुद नहीं कर सकते। आज कोई बोलता है कल बोलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता चलता है कल शाम के हमारी उससे बात हुई, आज सुबह वो दुनिया में नहीं है। ऐसी रोज घटनाएं हो रही हैं। हार्ट अटैक चैलेंज है देश के लिए, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे जिगर के टुकड़ों को, ऐसे नौनिहालों की जिंदगी को बचाने का हम आप बीड़ा लें, संकल्प लें कि ऐसा किसी के साथ ना हो। किसी का बच्चा, इकलौता बच्चा इस दुनिया को छोड़ के 13 साल की उम्र में न जाए। हम एक समाज के नागरिक हैं, सभ्य समाज के नागरिक हैं। अगर हमारे में थोड़ी भी है, ऐसा नहीं दुनिया अपने लिए सब काम कर रहा है, हर आदमी कमा रहा है, हम भी कमाते थे। लेकिन आज हमारे माध्यम से हमारे परिवार में, हमारी टीम में 10 लाख रुपए हर महीने जाता है। पहले नहीं जाता था, पहले नहीं जाता था। आज हमको गर्व होता है कि हमारी टीम में 45,000 लोग हैं पूरे भारत में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां आज हमारे लोग ना हों। किसी शहर में चले जाएं, ऐसे 150 लोग मिल जाते हैं हमको। यहाँ रिटायरमेंट के बाद कोई बैठने को नहीं पूछता, तिवारी जी को पूछता है। ताली बजाइए सर, क्योंकि आरसीएम में हम देखते हैं बड़े बड़े पदों में, जॉइंट डायरेक्टर जैसे पदों में निहारते रहते हैं कोई आ जाए, हमारे पास बैठ जाए सर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमको तो छुप के आना पड़ता है, कहीं कोई कटनी वाला जान न ले कि डॉक्टर साहब आए हैं, नहीं पकड़ के ले जाएगा अपने घर। और हम कभी रिटायर नहीं होंगे। ये कभी रिटायर होने का समय नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते हैं। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, लोगों के भले के लिए काम करते हैं, तो ऊपर वाला हमारा साथ देता है और हमको अंदर से एनर्जी मिलती है काम करने की, अंदर से उत्साह मिलता है। हम 100 किलोमीटर रोज गाड़ी चला के 200 मरीज देखने के बाद शाम के जब आते हैं तो 2-2 होम मीटिंग करते हैं और शाम के फिर हम मीटिंग में बैठते हैं जूम में, और इसी एनर्जी के साथ बैठते हैं। कल की हमारी मीटिंग लिए कोई रात में, भूपेंद्र जी थे आप कल की मीटिंग? अच्छा नहीं थे, रात वाली में नहीं थे। तो इस तरह का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। हमारी एज 48 है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे पहले से हैं। हम अपने विषय में थोड़ा आपको बताएंगे। नींद तो नहीं आ रही? अच्छा लग रहा है।
हम थोड़ा अपने लाइफ के विषय में बताएंगे आज। बताते हैं लेकिन कम बताते हैं। नाम डॉक्टर के गौतम मेरा है। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे पिताजी 8वीं 10वीं तक पढ़े हैं, माताजी नहीं पढ़ी हैं। अंगूठा छाप। हम अपने गांव के स्कूल, हमारा गांव पटना कला सतना जिला में पड़ता है, बिरसिंहपुर के पास। गांव से हम 5वीं तक पढ़े सरकारी स्कूल में। फिर 6वीं से हमारे गांव के पास एक रिमारी गांव है, वहाँ से 6 से लेके 9 तक वहाँ पढ़े हैं। फिर 8वीं में जब हम पढ़ते थे तो हमारा मेरिट में नाम आया। जब हम 12वीं पे थे हमारे गांव में लाइट आई थी। लाइट देखे हैं 12वीं में, जब लालटेन समझते हैं, उसमें हम पढ़ते थे, लालटेन की रोशनी में। ऐसा आप इसलिए बता रहे कि ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े घर से है, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। वो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कहाँ से उठ के यहाँ आए हैं, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। हमारे विषय में आप पता भी कर लीजिएगा, कहीं झूठ बोलते हो तो बहुत दूर नहीं है, पता कर सकते हैं। इसके बाद 8वीं में जब हमारा मेरिट में नाम आया तो उस समय मेरिट वालों की एक अलग परीक्षा होती थी पूरे ज़िले की। उसमें हमने परीक्षा दी, ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा होती थी, और उसमें हमने 50 लड़कों की मेरिट वालों की परीक्षा हुई, उसमें भी हम पहला स्थान आए पूरे ज़िले में। और जब तक पढ़े गवर्नमेंट की तरफ से हमको छात्रवृत्ति मिलती थी 300 रुपये। कब? सन 90 की बात हम कर रहे हैं, 89-90 की बात, 89-90 की बात बता रहे हैं। 300 रुपये उस समय मायने रखता था। शासन की तरफ से हमको छात्रवृत्ति मिलती थी। हम अपनी पढ़ाई में कभी हमारा सेकंड पोजीशन नहीं आया। कक्षा 1 से लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई तक फर्स्ट ही आया। फिर 10वीं में टॉप किए, 11वीं में किए, 12वीं में किए, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई में फर्स्ट ईयर में किए, सेकंड ईयर में किए, फाइनल में किए। गोल्ड मेडल मिला, एक नहीं 2 गोल्ड मेडल मिला। हमारा जो कंपटीटर रहता था 100 नंबर हमसे पीछे रहता था, 2-4 नंबर नहीं, 100 नंबर दूसरा पोजीशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ RCM ऐसे लोगों का काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं, जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो मध्य प्रदेश में हमारा दूसरा स्थान था, और जिस हॉस्पिटल में हम डॉक्टर हैं वहीं अभी हैं, पहली पोस्टिंग वहीं पर है। सबसे ज़्यादा राजनीति हमारे यहाँ, इसके बाद में वहीं। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। आज RCM हम 2018 में हमको RCM मिला, 17 में मिला था, लेकिन 1 साल तक जैसे सब लोग करते हम भी नहीं किए। हमारे अपलाइन हमारे पीछे पड़े रहते थे, डॉक्टर साहब इसको समझिए। हम कहें हमारे पास टाइम नहीं है सब RCM करने, आप समझो बस। लेकिन हमारे भाई साहब बीमार हुए, हम दिल्ली लेके गए 2018 में, ILBS हॉस्पिटल दिल्ली में, लीवर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टर क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा, हाँ SK सरीन, डॉक्टर SK सरीन, पंत भूषण वार्डर, उनको दिखाए। और उसके बाद जब ठीक हुए, 1.5 महीने हम वहाँ थे। हमने वहीं संकल्प लिया कि अब ज़िंदगी में ऐसा काम करना है कि हम करें या ना करें, रहें या ना रहें, सोते रहे जागते रहे, इस दुनिया से चले जाए तो भी हमारा ये काम बंद ना हो, ऐसा काम करें। सुने थे RCM में ऐसा होता है। 28 सितंबर 2018 को हम वापस आए रीवा, पहली बार अपने अपलाइन। आदरणीय RV द्विवेदी, सम्मान में ताली बजाइए। RV द्विवेदी सर को बुलाए क्लिनिक में, कभी हम फ़ोन नहीं करते थे, वो हमको लगाते थे पहली बार। लेकिन क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज आपको हमको आप याद कर रहे हैं? हम कहें हाँ ज़रूरी काम है आपसे। 1 तारीख को उनको बैठाए, उनसे पूछे कि RCM करना कैसे, बताइए बस। अब हमको करना, लेकिन क्या हो गया? हम कहे 1.5 महीने से वहाँ थे, जितना पैसा था सब चला गया,
1.5 महीना से डॉक्टर जब दिल्ली में है तो क्लिनिक बंद, 1.5 महीने की आमदनी जीरो, नौकरी में थे तो सैलरी मिल रही। तो ये पीड़ा दोबारा हमको नहीं समझना। ये एक बार हुआ तो हुआ, दोबारा अगर हम दिल्ली, बनारस, मद्रास, भारत के बाहर भी चले जाएं तब भी हमारा बिजनेस बंद ना हो, ऐसा काम हमको बताइए। उन्होंने समझाया, हमने काम चालू किया। अक्टूबर 2018 में पहले महीने हमने काम चालू किया और उस महीने में अनुराग श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, उस समय थे, और सतना से हैं आप। उस समय आपके नीचे 10 लाख का बिजनेस है आज की डेट में, उस समय के हमारे साथी हैं, इसलिए इनको हम छोड़ते नहीं हैं जल्दी। ये हमारे पुराने साथी हैं, नींव में जो ईंट होती है ना वो वाले हैं ये, इसलिए हम छोड़ते नहीं हैं। ऐसे लोगों को हम भूलते भी नहीं, जो हमारे साथ किया है, एक एक कौड़ी का उसका पूरा ब्याज सहित हिसाब देने को हम तैयार रहते हैं। पुराने साथी अक्टूबर 2018 में पूरी ताकत लगा दिए, 5,000 का बिजनेस महीने भर में हुआ। महीने भर में 5,000 का कोई करता है, वो बधाई का पात्र हमारे जैसे यहाँ स्टेज में आएगा। दूसरे महीने और ताकत लगाए, 12,000 का हुआ दूसरे महीने नवंबर में। फिर दिसंबर में और ताकत लगाए, 37,000 का। फिर जनवरी में 74,000 का, और फरवरी में रॉयल्टी हो गई। तब तक 3.5 उधर हो गए, 1.15 इधर हो गए। 5 महीने में रॉयल्टी, 5 महीने में रॉयल्टी। इसके बाद गोल्ड हुआ, फिर स्टार गोल्ड हुआ, फिर प्लेटिनम हुआ, फिर स्टार प्लेटिनम हुआ, फिर कोरोना आ गया, टेक्निकल होने से रुक गए। कोरोना के हम प्रभारी थे अपने अस्पताल के, लगभग 350 से ज़्यादा मरीजों को हमने कोरोना पॉजिटिव वालों को ठीक किया है, हमको नहीं हुआ। गामा और S5 खाते थे, और बहुत बड़े लेवल पे मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, उनके द्वारा हमको बहुत बड़े स्तर में सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना काल में। और जो भी हम काम करते हैं मन लगा के करते हैं, तो करते नहीं हैं, करते हैं तो मन से करते हैं, बिना मन से आधे अधूरे मन से नहीं करते। अपने काम से आप प्रेम कर लो, जो भी आप काम कर रहे हो, अपने काम से अगर आपको प्रेम हो जाए, आपको स्नेह हो जाए, उस तरह जैसे आप बच्चे से अपने प्रेम करते हो। ऐसा मानो कि हमारा बच्चा है RCM। अगर आपने 2 से 5 साल तक RCM को दिल से अपना लिया बच्चे जैसे, तो आपकी 5 पीढ़ियां आबाद कर देगी। फिर टेक्निकल हुआ, कोरोना में 6 महीने कोई काम नहीं हुआ, दुकानें बंद हो गई, लाठी चलती थी। कोई पूना से आ रहा है तो पुलिस वाले लाठी भांजते थे। ट्रेन में बहुत सारे लोग मर गए, ट्रक लोगों के ऊपर कुचल के निकल गया, लोग घर तक नहीं पहुंच पाए। पैदल बंबई से आए, सारी दुकानें बंद थी, लेकिन RCM बंद नहीं हुआ। उस समय भी हमको याद है, 6 महीना जब हमने बिल्कुल काम नहीं किया, तो भी कम से कम हमारा 20,000 का महीने का चेक आया था उस समय, जब हम कोई काम नहीं करते थे। बाकी जगह सब बंद हो गए, किराना की दुकानें बंद हो गई थी, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, स्कूलें बंद हो गई। स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे थे, फीस नहीं आ रही थी स्कूल वालों की, लेकिन RCM तब भी बंद नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा जब चालू हुआ तो फिर टेक्निकल हुए। आज लगभग 10 लाख के आसपास हमारी टीम में बढ़ता है। लगभग एवरेज हमारा 1 लाख से कम कभी आता नहीं है, 1 लाख से ऊपर ही रहता है महीने का, वो भी नंबर 1 का। खुशी तब होती है जब हमारे टीम में ऐसे लोगों के घरों में पैसा जाता है जो कभी उम्मीद नहीं किए थे अपनी ज़िंदगी में, और हमारे माध्यम से अगर उनके घरों में पैसा जा रहा है तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपने लिए तो दुनिया कमाती है, लोगों के लिए आप काम करिए। और इस बिजनेस में, इस RCM में वही व्यक्ति सफल होगा, ऊंचाइयों तक जाएगा। 10-20 हज़ार 25 हज़ार कमा सकता है, लेकिन 1 लाख 2 लाख वही कमाएगा जब वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। अगर अपने लिए काम करेगा तो बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जाएगा, कुछ समय के लिए उसको अच्छा लगेगा,
हम अपनी टीम के लिए काम करें। आज हमारी टीम में रेणु पाठक जी जैसे, रेणु पाठक जी जिनके ना हाथ है ना पैर, मरने के सारे उपाय कर ली, कोई ऐसा उपाय नहीं बचा। 2000 की कभी नौकरी उसको नहीं मिली, 1 रुपए नहीं कमा पाई। आज आरसीएम से 40,000 से ज्यादा महीने की इनकम है। गर्व होता है, हमको गर्व होता है कि ऐसे हमारे टीम के लोग हैं जो कभी 1 रुपए नहीं कमा पाए। आज उनके घर में आज बाई लगी है, उसके काम करने वाले लगे, एक जगह से दूसरे जगह उसको गोद में ले जाके बैठाना पड़ता है। सतना में टीनू लालवानी जी, लखनलाल जी की टीम में लखनलाल यादव जी आपकी टीम में है, टीनू लालवानी जी, जो तो बोल भी नहीं पाता, अच्छे से बोल भी नहीं पाता टीनू, हाथ पैर तो चलते नहीं है, गोद में ले जाके कोई देखे होंगे, सतना के हैं। 20 साल से बिस्तर पे पड़ा था। 20 साल से बिस्तर में है टीनू लालवानी, जिसके बड़े भाई प्रकाश का मर्डर हुआ था, उसी का छोटा भाई है, बीच वाला है टीनू। आज टीनू से बोलते नहीं बनता, और 35 से 40,000 महीने की इनकम, आप पता कर लो ना सत्ता में जाके, झूठ अगर बोल रहे हैं तो। ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। मनोज पाठक हमारी टीम में एक लड़का है जिसके लिए ज्वाइनिंग का पैसे नहीं था, 2000 सामान खरीदने के लिए। हम लोगों ने उसको ज्वाइनिंग कराया, सामान दिया, वो बेचारा सामान साइकिल में ले जाके बेचा, फिर वो 2000 पटाया, फिर सामान ले गया, फिर बेचा। आज वो 10,000 पीवी हर महीने करता है, लगभग 15,000 महीने की इनकम है उसकी, उस लड़के की। हमको ठीक है, हम बहुत बड़े आदमी, हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन हमारे नात रिश्तेदारी में, हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आज खाने के लिए मोहताज हैं। उनकी आप आईडी लगाओ, उनके लिए आप काम करो, कुछ समाज में अच्छा करो जिससे आपकी पूजा हो। अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको, आपकी फोटो लगा के अगर बत्ती लगाएंगे, वो भगवान से ज्यादा आपको मानेंगे। अगर इस धरती में हम आ गए हैं तो अपने आप को आप कहां ले जा सकते हैं। कुछ लोग गालियां देते हैं लोगों को, कुछ लोग पूजा करते, ऐसा काम करें कि लोग आपको भगवान माने। इस धरती में ही सब कुछ है, और हम तो इसी मिशन में उतरे हैं कि हम लोगों का भला करें। जब हम लोगों का भला करने जाएंगे तो हमारा भी भला होगा। कर भला अपना एक ही उद्देश्य है। जब अच्छे भाव से हम किसी की दवा करते हैं, जब अच्छे भाव से किसी मरीज को हम देखते हैं, तो कठिन से कठिन मर्ज भी हो, कितना भी कठिन मर्ज हो, वो ठीक होता है। जब डॉक्टर का भाव गलत है, डॉक्टर का भाव ऐसा आ जाए कि सीमा जी आई हैं, अब इनसे हम कितना पैसा, हमारे अस्पताल में भर्ती हो गई हैं, अब ये लिए हैं 1,00,000 2 लाख, तो इनको निपटा के भेजना। लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं। क्या आज है कोई, क्या डॉक्टर का भरोसा मानने को तैयार है? बड़ी बड़ी अस्पतालों में तोड़ फोड़ हो जाती है, भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि ये व्यवसाय हो चुका है, सेवा नहीं है। आरसीएम में अगर कोई डॉक्टर के जी जैसा लोग आ जाए, इस तरह डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हो जाए, तो उसके भाव बदल जाएंगे। आज हमें लगता है कि कोई मरीज आया है तो ये कितने कम पैसे में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत सारा पैसा लग जाए। हम जिस अस्पताल में डॉक्टर हैं वहाँ आज भी हम फीस नहीं लेते। पता करिए, आप लोग जो गए हैं जानते हैं, हम फीस नहीं लेते। बाकी डॉक्टर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम फीस नहीं लेते। हमें लगता है बेचारा ये 200 रुपये लेके आया है, इसके बच्चे के कपड़े नहीं हैं, फटे फटे बेचारी पहना के आई है, इससे हम 200 रुपये ले लेंगे, इसके अंतरात्मा क्या कहेगी? वही 200 की ये दवाई ले लेगी तो बच्चा तो ठीक हो जाएगा। इस भाव से हम काम करते हैं।
भाव पहले भी थे, लेकिन आरसीएम में आने के बाद भाव और बदले हैं हमारे। आज हमें लगता है कि हमारे बताने से किसी एक घर का चिराग बुझने से बच गया, कोई बच्चा हार्ट अटैक से जो मर रहा है वो बच गया, तो निश्चित है कि इस कटनी की धरती में आना हमारा सार्थक हो गया। हमें याद है जब पहली बार आए थे तो 15-20 लोग ऐसे बैठे थे, तिवारी जी इसके साक्षी हैं। आज हम किसी घर में मीटिंग नहीं कर सकते कहीं भी। अभी बहुत सारे लोग, आज रीवा में मीटिंग है, कई जगह मीटिंग आज चल रही है, इसके बाद भी लोग आए हैं, ये छोटी बात नहीं है। अपने पास 10-5 मिनट और बात करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। एक बार म्यूजिक बजाओ, आप लोग ताली बजाएं। इसमें कोई केमिकल नहीं है। फिजिकली रिफाइंड का मतलब होता है जैसे गन्ना को पेर के गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है। शक्कर बनाने के लिए कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन गुड़ बनाने के लिए कोई, वो गुड़ जो है फिजिकल रिफाइन है, कोई केमिकल नहीं है। शक्कर नुकसानदायक है, गुड़ नुकसानदायक। तो ये हमारा जो तेल है गुड़ जैसे है, ये तेल गुड़ जैसे है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बाकी जो तेल हैं वो शक्कर जैसे हैं। तो अपने को गुड़ वाला तेल चाहिए, अच्छा वाला, जिसमें कोई केमिकल ना हो। ये मंजन अपने यहाँ आता है 58 रुपये का। फैटी लीवर की हम बात किए थे, फैटी लीवर के समाधान के लिए गामा ओरिजिनल हमने बात की है। एक और प्रोडक्ट आता है जो लीवर को सुरक्षित करता है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। ये रखा है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। का काम क्या है? जैसे इसका नाम है, आदमी की 2 तरह की उम्र होती है, पता है? 2 उम्र होती है आदमी की, एज 2 तरह की होती है। पहली उम्र होती है इस शरीर की, जिसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ से, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल। उसकी जो उम्र होती है डेट ऑफ बर्थ से, उसकी जो उम्र होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जो डेट ऑफ बर्थ से होती है। दूसरी तरह की उम्र होती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल एज। वो बायोलॉजिकल एज क्या होती है? आपका लीवर कैसा काम कर रहा है, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपकी किडनी कैसे है, आपका पेट कैसे है, आपका ब्रेन कैसे है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल एज। कोई 80 साल का व्यक्ति कहते हैं कि वो 15 रोटी खा लेता है, और 30 साल का व्यक्ति 2 रोटी भी नहीं खा पाता। तो 80 साल का व्यक्ति जो 15 रोटी खा रहा है, उसकी बायोलॉजिकल एज कम है, उसका पेट ठीक ठाक काम कर रहा है, लीवर बढ़िया काम कर रहा है, उसकी आंतें बढ़िया काम कर रही हैं। लेकिन 25 साल का व्यक्ति 2 रोटी नहीं खा रहा, मतलब उसका लीवर गड़बड़ है, उसकी बायोलॉजिकल एज कम है, ज़्यादा है। जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, वह व्यक्ति उतने ज़्यादा समय तक जिएगा। आपका लीवर बढ़िया है, हार्ट बढ़िया है, किडनी बढ़िया है, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर आपका लीवर खराब है, किडनी खराब है, तो आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज, जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं 1 लाख की गाड़ी, कहते हैं जब 1000 या 3000 किलोमीटर चलती है, 2000, हाँ मिस्त्री साहब बैठे हैं ना हमारे लखनलाल जी, एक गाड़ी बनाने के बहुत माहिर मिस्त्री हैं सतना में, बहुत पुराने। ताली बजाइए लखनलाल जी के लिए। 2000 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो लखनलाल जी की दुकान में हम लोग ले जाते हैं। लखनलाल जी इसको देखिए, 2000 चल चुकी, इसकी बढ़िया सर्विसिंग कराइए और बढ़िया इंजन ऑयल 40 वाला हीरो कंपनी का बढ़िया डालिएगा, जिससे इंजन गड़बड़ ना हो, धुआं हुआ ना छोड़े, बढ़िया एवरेज दे, ऐसा हम इनसे कहते हैं। ये बढ़िया उसको बढ़िया बनाते हैं और सर्विसिंग कर देते हैं।
लेकिन इस शरीर की हमने कभी सर्विसिंग नहीं की। हमारा शरीर 40 साल का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, ये भी तो गाड़ी है, ये भी तो शरीर है, ये भी तो दिन भर चलता है। इसको भी तो इसके सेल्स खराब होते होंगे, इसके पार्ट्स खराब होते होंगे। इसमें हमने कभी इंजन ऑयल तो अच्छा डाला नहीं, वो सरसों का तेल वाला ऑयल डाला। मट्टी के तेल में अगर गाड़ी चलाओगे कितने दिन तक चलेगी? वो इसका इंजन अगर सीज हो सकता है 1 लाख वाला, तो ये शरीर तो अमूल्य है। ये सरसों का तेल कब तक चलाएगा इस इंजन को? एक दिन इंजन में बैठना ही है, इसका सीज होना ही है। इसीलिए किसी का 30 साल में सीज हो रहा है, किसी का 40 में, किसी का 50 में, किसी का 60 में। 100 साल की उम्र कोई त्रास नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी हमने सर्विसिंग ही नहीं। इसके पार्ट्स, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। और ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायो इस शरीर की सर्विसिंग करता। जैसे गाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है तो हमारे शरीर की लाइफ बढ़ जाती है। एवरेज का मतलब अपनी लाइफ बढ़ जाती है। हमको बीपी, शुगर, थायराइड से निजात मिल जाती है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होने देता। इसीलिए इसका नाम है बायो एज। बायो एज का मतलब होता है बायोलॉजिकल एज को जो कम कर दे, उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। इसमें 72 चीज़ें मिली हैं। इसमें 53 बायोग्रीन्स हैं, इसमें 16 तरह के एंजाइम्स हैं, 1 प्रीबायोटिक, 2 प्रोबायोटिक, टोटल 72 चीज़ें हैं। ये हमारी आंतों में काम करते हैं, आंतों को फ्रेश करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं खाता तो बढ़िया है, इसके शरीर में नहीं लगता, ये बच्चे के शरीर में नहीं लग रहा। खाता तो बढ़िया, काजू बादाम किशमिश खिलाते हैं, लेकिन वो निकल जाता है, शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। मतलब आंतों का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, आंतें प्रॉपर काम नहीं कर रही, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं आंतों के द्वारा अवशोषित होता है, और अवशोषित होने के बाद जो अच्छा प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में चला जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये अच्छी चीज़ें भी स्टूल के माध्यम से बाहर जा रही हैं, हमारे शरीर को में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। अगर हम न्यूट्रीचार्ज बायोच खिला रहे हैं तो प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, शरीर की सर्विसिंग होगी, आंतें फ्रेश हो जाएंगी, आंतों की एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ जाएगी, लीवर नया हो जाएगा। लीवर के सेल्स जो खराब हो गए हैं, जो भविष्य में फैटी लीवर बनने वाले हैं, जिनका बन गया है, जिनका नहीं बना है, इन सेल्स को रिजनरेट करने का काम, रिपेयरिंग करने का काम ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोच का। इसमें आर्टिचोक, डेंडेलियन ऐसे हर्ब्स पड़े हुए हैं जो लीवर के सेल्स को नया बनाते हैं। जब हम कोई दवा खाते हैं, जब कोई दवाई खाते हैं तो लीवर हमारा डैमेज होता है दवाइयों से। तो जो हमारा लीवर डैमेज हो गया है हमारे खान पान के कारण, उस डैमेज लीवर को पुनः रिजनरेट करता है, पुनः नया बनाने का काम न्यूट्रीचार्ज बायोच करता है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हैं, जैसे हम आग जलाते हैं धुआं निकलता है, शरीर के अंदर भी आग है, 13 तरह की आगे हैं। एक जठराग्नि है सबसे प्रधान, वो आग जब जलती है तो वहाँ भी धुआं निकलता है शरीर के अंदर। और जब हम भोजन करते हैं तो आग जलती है, आग जलती है तो जठराग्नि जब जलती है तो धुआं निकलता है, और वो कार्बन्स जाके शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जमा हो जाते हैं। हार्ट में जमा होते हैं तो ब्लॉकेज पैदा करते हैं, पैनक्रियाज में जमा होते हैं तो डायबिटीज पैदा करते हैं, किडनी में जमा होते हैं, किडनी में स्टोन बनाते हैं, गाल ब्लैडर में जमा होते हैं तो कोलीलिथियासिस गाल ब्लैडर स्टोन बनाते हैं, जोड़ों में जमा होते हैं तो अर्थराइटिस बनाते हैं, आंख में जमा होते हैं तो आंख की रोशनी कम कर देते हैं, सिर में जमा होते हैं तो बालों की समस्याएं पैदा करते हैं, अगर नर्वस सिस्टम में जमा होते हैं तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कमर का दर्द, गठियावात, सर्वाइकल, ये पैदा करते हैं। तो ये कार्बन्स को जो हमारे शरीर के सेल्स में जम गए हैं, उन सेल्स से कार्बन को बाहर खींच के निकालने का काम बायोएज करता है। वो टॉक्सिन्स जो जहर हैं, जहर को जितना जल्दी शरीर के बाहर निकाल दो
रहेगा शरीर में तो समस्या पैदा करेगा। कोई आतंकवादी अगर घुस आया है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दो कि पाले रहो, उसको बाहर खदेड़ दो। तो ये आतंकवादी जो हमारे शरीर के अंदर छिपे हुए हैं टॉक्सिन्स, उनको खींच के बाहर करने का काम ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज करता है। 3 महीने साल में 18 साल से अधिक उम्र के महिला पुरुष सभी को 3 महीने साल में लेना है। भोजन के आधे घंटे बाद लेना है, 1 गोली लेना है, और 3 महीने अगर रेगुलर ले लेते हैं तो हमारे शरीर की प्रॉपर सर्विसिंग हो जाती है। फिर ये जल्दी बीमार नहीं होगा, फिर डॉक्टर के पास जल्दी जाना नहीं पड़ेगा। ये गाड़ी एवरेज भी बढ़िया देगी, हमारा शरीर फ्रेश होके चलेगा, आप दिन रात दौड़ोगे थकान नहीं लगेगी। अभी हम काम करके आते हैं, शाम के बिस्तर में लेट जाते हैं, काम करने की इच्छा नहीं पड़ेगी, थका थका महसूस होगा। इसलिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, जो 15 करोड़ महिलाओं के लिए है। इसमें 50 चीज़ें मिली है, 13 इसमें विटामिन है, 13 मिनरल्स है, 13 फलों का रस है, 6 अमीनो एसिड्स है, 5 इसमें 6 बोटेनिकल्स है, 5 अमीनो एसिड्स, तो टोटल 50 चीज़ें। पूरे मार्केट में ढूंढिए, कोई कंपनी 50 चीज़ों का न्यूट्रिएंट्स महिलाओं के लिए नहीं देती। इसमें ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कैंसर को रोकती हैं, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एवोकाडो, एप्रिकॉट, मैंगोस्टीन जैसे इसमें हर्ब्स है जो फ्रांस और अमेरिका से मंगाए जाते हैं। मैंगोस्टीन वे फल है, अपने भारत में नहीं पाया जाता। नाम सुने हैं मैंगोस्टीन? नाम वाले नहीं सुने, लेकिन आप खा रही हैं मैंगोस्टीन। एवोकाडो हार्ट अटैक को रोकता है। एप्रिकॉट ऐसा फल जो आपकी दिल की सेहत के लिए जरूरी है। इवनिंग प्रिमरोज पीसीओडी ठीक करता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओडी, इवनिंग प्रिमरोज इसमें पड़ा है। फ्लैक्सीड जो हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने देता। इसमें ऐसी ऐसी चीज पड़ी हैं जो एक महिला के लिए जितनी जरूरी है, हर चीज इसमें, कोई छूटी नहीं। इसमें आयरन, ऐसा आयरन जो एब्जॉर्ब होता है, बाजार के आयरन एब्जॉर्ब नहीं होते प्रॉपर, आधे एब्जॉर्ब होते हैं, आधे बाहर चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है। ऐसी चीज़ें इसमें, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना मैग्नीशियम चाहिए, सब चीज़ इसमें। तो बिल्कुल समय चूँकि ज़्यादा हो गया है और बताने को तो बहुत कुछ है। एक प्रोडक्ट 1 घंटे हम बता सकते हैं, एक प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के विषय में आप बता दें। तेल बताना है 2-3 घंटे हम तेल बता सकते हैं। तो आज से आपको सरसों का तेल नहीं खाना है। कौन सा तेल खाएंगे? राइस ब्रान। अपने को गामा ओरिजिनल के साथ और न्यूट्रीचार्ज बायोएज के साथ अपने शरीर की सर्विसिंग करना है। अगर ये 3 प्रोडक्ट आपके घर में जा रहे हैं, हमारे घर में 16 लोग हैं, 16 सदस्य हैं हमारे घर में। ऊपर वाले की कृपा से किसी की एक टैबलेट दवा के नाम से नहीं चल रही। आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में किसी की कोई दवा ना चले, आप भी यहाँ के पूरे प्रोडक्ट यूज करिए। यहाँ के प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल के बाद आते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर पूरे प्रोडक्ट आपके घर में 2 साल चले जाए तो लगभग 60% बीमारी आपके घर से दफा हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि आरसीएम से जुड़ जाओ अगर स्वस्थ रहना है तो। आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हो, काम करो ना करो, अगर घर परिवार को सुरक्षित रखना है, हार्ट अटैक से बचाना है, आप चाहते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड इन बच्चों को ना हो भविष्य में, इसके लिए आरसीएम से सामान लो। और ये मिशन को हमको रोकना नहीं है, घर घर में पहुंचाना है। अगर हम कर रहे हैं घंटे 2 घंटे तो आपको भी करना है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए करना है। आज हमारा कुछ ना करे तो भी हमारा हो रहा है, लेकिन हम अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इसको करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।